अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। घनौना तरीन और इबरतनाक वाकया पंजाब का जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, जब मैंने इसकी तफसीलात जानी, डिटेल्स निकलवाई और तस्दीक की तो मुझे यकीन नहीं आया, यकीन करें बिल्कुल यकीन नहीं आया कि आज के दौर में 2025 में ऐसा हो सकता है। ये केस सुनने के बाद मुझे यकीन नहीं आया तो आपको भी यकीन नहीं आएगा। आज सब लोग हैरान परेशान होंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि मेरे सहाफती करियर का ये पहला केस है जिसको मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। इस हद तक घनौना है, कत्ल होते हैं, लोगों को मारा जाता है, जना होता है, सब रिपोर्ट किया मैंने, लेकिन ऐसा केस मैंने रिपोर्ट नहीं किया। डिटेल्स की तरफ आते हैं जी। मुजफ्फरगढ़ का इलाका है जतोई, जहां पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया 20 अप्रैल को। यहाँ पर एक फैमिली रहती है और फैमिली के सरबराह हैं आशिक हुसैन साहब। आशिक हुसैन साहब की एक बेटी है जिसका नाम है नसरीन साहिबा। नसरीन की शादी होती है अजमल के साथ। अब नसरीन और अजमल दोनों मियाँ बीवी के बंधन में बंध गए। शादी के चंद दिनों के बाद पता चलता है कि मेरी बीवी तो प्रेग्नेंट है। घर वाले बहुत खुश होते हैं, जश्न मनाते हैं, मिठाई एक दूसरे को खिलाते हैं, मुंह मीठा करते हैं और खुशी से झूम उठते हैं। कुछ दिनों के बाद फैमिली में से कुछ औरतें इसको हॉस्पिटल लेकर जाती हैं और जाकर वहां पर अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो पता लगता है कि अल्लाह ताला बेटे की खुशखबरी देने जा रहे हैं। सब अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं और वो खुशी, वो जश्न, वो डबल ट्रिपल हो जाता है क्योंकि वारिस आ रहा है, क्योंकि नस्ल बढ़ने लगी है। बहुत बड़ी बात होती है। कुछ लोग कहते हैं जी नस्ल की बात ही और है, वारिस की बात ही और है। बेटे की खुशी कुछ ज्यादा मनाते हैं लोग, ख्वाहिशमंद होते हैं, तो ये लोग भी बड़े खुश होते हैं। खानदान वाले ये नहीं जानते थे कि ये खुशियां बहुत जल्द मातम में बदलने वाली हैं, आहों में बदलने वाली हैं, बद्दुआओं में बदलने वाली हैं, तकलीफ में बदलने वाली हैं। 8 माह के बाद नसरीन एक बच्चे को जन्म देती है, यानी उसकी डिलीवरी 8 माह के बाद होती है। अमूमी तौर पर जब हम मेडिकल साइंस की बात करते हैं तो 9 माह के बाद बच्चा दुनिया में आता है, लेकिन बहुत से केसेस में 8 माह के बाद भी दुनिया में आ जाता है, इवन देन 7 माह के बाद भी दुनिया में आ जाता है। हमारे केस में जिस पर हम बात कर रहे हैं, जिसको मैं रिपोर्ट कर रही हूँ, शौहर और उसके घर वालों के जहन में ये बात बैठ जाती है कि ये तो बदचलन औरत है, ये बदकिरदार औरत है, ये कहीं और से मुंह काला करवा के आई है और डाल दिया इसने हमारे बेटे के ऊपर। उनके जहन में ये बात बैठ गई है। शौहर कहता है बीबी मैंने तुम्हें कोई नहीं रखना, उठो निकलो इधर से। नसरीन अपना बच्चा लेकर वहां से चली जाती है माँ के पास और कहती है कि माँ मुझे उन्होंने निकाल दिया। नसरीन और अजमल कुछ दिनों के बाद इन दोनों की फैमिलीज, खानदान वाले मिलकर बैठते हैं कि इनका पैचअप करा दें, घर खराब हो रहा है, और आखिरकार ये लोग मिलकर आमने सामने बैठते हैं। नसरीन की फैमिली और नसरीन यही यकीन दिलाती रह जाती है कि अजमल ये तुम्हारा बच्चा है, मैं बदकिरदार नहीं हूँ, मैं बदचलन नहीं हूँ, ये तुम्हारा खून है जिसको मैं जन्म देने जा रही हूँ, तुम्हारी नस्ल है, तुम्हारा वारिस है। लेकिन अजमल का मुंह फूले का फूला। नसरीन पंचायत में फिर उठाती है हल्फ अपने किरदार को सही साबित करने के लिए। कहती है मैं पाक दामन औरत हूँ, ये बच्चा जो मेरे पेट में है ये मेरे शौहर अजमल का है। बहुत ज्यादा यकीन दिलाने के बाद, हल्फ उठाने के बाद पंचायत वाले ये फैसला करते हैं कि हमें मान लेना चाहिए, और इतना बड़ा इल्जाम हम किसी पर कैसे लगा सकते हैं। वो तो हल्फ भी दे रही है, मान भी रही है, यकीन भी दिला रही है। खैर फैसला ये होता है कि हाँ ठीक है, ये बच्चा अजमल का ही है। आपस में दोनों फैमिलीज की सुलह होती है। नसरीन अपने इस बच्चे को लेकर चली जाती है अपने शौहर और ससुराल में और वहां पर रहने लगती है। शौहर के दिल में वहम पंचायत वाले दिन भी था और उसके कई साल गुजरने के बाद भी वो वहम वक्त के साथ पलते पलते बड़ा हो रहा था। बहुत साल गुजर गए लेकिन बात को दिल से ना निकाल सका। इन्होंने बच्चे का नाम रखा शोएब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इससे ज्यादा बहुत साल गुजर गए, मजीद औलाद नसरीन के घर में पैदा ना हुई। शोएब 21 साल का हो चुका था और अब शोएब की मां नसरीन 45 साल की हो चुकी थी। मन्नतें मांगी, मुरादें मांगी, दिए जलाए, सेब खाए, सेब बांटे, ठूठियां ली, ठूठियां बांटी, टोटके किए, औलाद अब तक नहीं हुई। काफी अरसा गुजर गया। फिर एक दिन पता चला 45 साल की उम्र में कि नसरीन की गोद भरी है और नसरीन औलाद पैदा करने जा रही है, यानी
प्रेग्नेंट है। ये खुशखबरी बेटे और शौहर को सुनाती है तो अजमल क्या करता है, इसका शौहर, वो साजिश करने लगता है। शुएब के कान भरता है अपने बेटे के, कहता है बेटा इस उम्र में कोई औरत बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, और मैं तो तुम्हारी माँ के पास ही नहीं गया, ये आज की बात नहीं कई साल हो गए, तो ये बच्चा कहाँ से आ गया? तुम जरा आंखें खोलो, जरा होश के नाखून लो। अब ये गर्म खून है, जवान बच्चा है, ना समझ बच्चा है, ये भड़क उठा, ये झगड़ने लगा, अपनी माँ के पास गया, जाके कहता है माँ तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है? माँ ने कहा बेटा तुम्हारा भाई है, मेरे शौहर का है। तो आगे से जवाब आया नहीं ये अजमल का नहीं है, ना ये मेरा भाई है, तुम बद किरदार औरत हो, और माँ के साथ खूब बदतमीजी करता है। अजमल बेटे का दिमाग भरने लगा, कॉन्टिन्यूसली डेली बेसिस पर माइंड मेकअप किया उसकी माँ के खिलाफ कि तुम्हारी माँ बद किरदार, तुम्हारी माँ बद चलन, तुम्हारी माँ अच्छी औरत नहीं है, तुम बेगैरत आदमी हो, तुम गैरतमंद होते, मैं कब से तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम गैरतमंद होते तुम कुछ करते, तुमने कुछ नहीं किया, इसका मतलब है तुम्हारे अंदर गैरत शरत कोई नहीं है। 20 अप्रैल का वकूआ है। अब सुनिए, नसरीन 8 माह की हामला हो चुकी है। अजमल कहता है एक राज सुनो अपने बेटे को, कहता है जी बताएं। तुम भी 8 माह के पैदा हुए थे, मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताया। मसला ये था कि जब इसकी शादी हुई मेरे साथ तो 8 माह के बाद तुम दुनिया पे आ गए, फिर मैंने इसको घर से निकाल दिया, फिर पंचायत बैठी, फिर इसने हल्फ उठाया और 8 माह का बच्चा दुनिया पर पैदा हुआ जिसका नाम हमने शुएब रखा, जो कि तुम हो। तुम मेरे नहीं हो, अगर मेरे होते तो गैरतमंद होते, तुम हया करते कि तुम्हारी माँ गलत काम कर रही है, तुम उसको मना करो, तुम तो कुछ कहते ही नहीं हो, ना तुमने कुछ किया सवाई डांटने के लड़ने के। बेटा क्या करता है, और गरमाते हैं उसको, बेटा रॉड उठाता है, डंडे उठाता है और माँ के हाथ पांव टांगे मार के तोड़ देता है। मंजूर, अजमल और शुएब ये तीनों मिलकर माँ को खूब डंडे मार के जख्मी करते हैं, टांगे तोड़ते हैं, उठाते हैं, घर से बाहर इसको गली में फेंक देते हैं। रागीर मोहल्लेदार जब उसको देखते हैं तो 15 पर कॉल करते हैं, नफरी आती है, उसको रेस्क्यू करती है और फिर इसको कहती है कि बीबी एक दरखास्त दो, तुम्हारे शौहर के खिलाफ कार्रवाई करनी है, एक पर्चा दर्ज करना है। जिस पर हैरानगी की बात यह है कि ये कहती है कि मैंने कोई दरखास्त नहीं देनी, मैं कोई एप्लीकेशन नहीं देना चाहती, मैंने कोई कार्रवाई नहीं करनी। पूछते हैं क्यों भाई, कहती बस मैंने नहीं देनी। फिर पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई के पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया 5 नामजद मुल्जिमान के खिलाफ, जिसमें बेटा शुएब, शौहर अजमल, सुसर मंजूर, इजाज रिश्तेदार और असगर रिश्तेदार शामिल हैं। इन सब के नाम लिखकर एक नामजद पर्चा दर्ज किया जाता है। पुलिस अपनी तैयारी के साथ एक रेड करती है जिसमें 3 को गिरफ्तार करती है, और इन 3 को गिरफ्तार करने के बाद मैं आपको ये बताऊं कि बाप और बेटा अब तक मफरूर हैं, जो कि अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। यहाँ पर जो सारा वकूआ 20 साल फिर औलाद ना हुई और 20 साल तक वो दिल से ये सब कुछ ना निकाल सका, एक्चुअली पुराना ग्रज जो दिल में था अजमल के, वो उसने अपने बेटे के जरिए से उसके कान भर के, उसका माइंड मेकअप करके निकाला। जब पंचायत ने ये फैसला कर दिया था कि ये बदकिरदार नहीं है और मान लेते हैं, और फिर नसरीन 20 साल पहले बच्चे को लेकर चले गई थी वापस अपने शौहर अजमल के घर, मगर अजमल के दिल से ये बात नहीं निकली और उसने वो 20 साल का पाला हुआ नफरत का पौधा, पाला हुआ ग्रज का पौधा जब जवान हुआ, जब बड़ा हुआ, तो बेटे के जरिए से अपने उस ग्रज को निकालकर ये तसल्ली की कि हाँ अब मैंने बिल्कुल ठीक कर लिया है। अगर आपने बिल्कुल ठीक कर लिया फिर आपको भागने की क्या जरूरत है, फिर आप मफरूर क्यों हैं? आप ठेकेदार बन के बैठे ना अपने घर पर, ताकि आपको पता लगे कि आप तो बहुत गैरतमंद है, आप डरते ही नहीं किसी से। अब पुलिस आपके पीछे और आप आगे आगे हैं, पखलून आपकी हाथ में है, तो ये तो कोई गैरतमंद अंदाज नहीं है। अब अगर आपको ये शक है कि ये बच्चा आपका नहीं है, तो आप बजाय इसके कि उसके डंडे मारें, उसकी टांगे तोड़, उसकी हाथ तोड़, उसके बाजू तोड़, आप टेस्ट करा लें भाई, को 2 आने खर्च कर लें, जाके टेस्ट करा लें, आपको आइडिया हो जाएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी, बयान हो जाएंगी। लेकिन आज के दौर में एक बाप अपने बेटे को ये भड़का रहा है कि तुम अपनी माँ को मारो क्योंकि तुम गैरतमंद हो। ये कौन सी गैरत, कौन सी शर्म और कौन सी हया है? अगर आपको इस बात पर शक है कि आपकी औरत बदकिरदार है तो उसके 1000 रास्ते हैं बदकिरदारी को चेक करने के, उसे रखने के या उसे छोड़ने के। डंडे मार के टांगे तो किसी भी मसले का हल ना आज हुआ है, ना कभी इससे पहले माजी में हुआ और ना मुस्तकबिल में होगा। थैंक यू।